Hello guys, welcome back to my channel GX. So today's date is 10th of May and अभी रात के 11:40 हो रहे हैं. सो आज का दिन मदर्स डे था आज. सो मैं भी आज अपनी मदर की हेल्प कर रहा था, तो थोड़ी पढ़ाई कम कर पाया मैं, पर अपने टारगेट्स मैंने अचीव किए हैं. सो टुडे आई हैव डन लगभग 50 PYQs ऑफ मोल कंसेप्ट एंड उसके बाद मैंने लगभग 50 PYQs ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन किए. थोड़े एरर के भी सवाल थे उसमें, और ये सब तो पहले से आता था मेरे को, बट एक टच में मैं भूल गया था. और उसके बाद मैंने थोड़े काइनेमेटिक्स के लगभग 26 PYQs भी किए. सो टुडेज़ डे वाज अ लिटिल बिट हेक्टिक, क्योंकि मैं आई वाज बिजी इन सम अदर वर्क रेदर देन स्टडी. सो या आज है 11th ऑफ मई है, और मोस्ट प्रोबेबली जो रिज़ल्ट है क्लास 12th का, मेरा जो रिज़ल्ट है वो मे बी tomorrow it will be released. I am a little bit of kind of nervous, but I have studied a lot of for boards also in my class 12. My expectation is, ये देख लो, लिखी है मैंने यहाँ पे, दिख रही होगी आपको. वैसे तो 95% प्लस है, बट अगर कुछ OSM का चक्कर हो गया, एक तो ये OSM बहुत बेकार चीज़ है यार. इन्होंने क्या किया कि जल्दी रिज़ल्ट निकालने को, अप्रैल में रिज़ल्ट निकालने को OSM किया, और फिर भी इन्होंने अभी मई में निकाल रहे हैं. और उसके चक्कर में मेरे एक नोन में है, मेरे अंकल, वो एवेल्यूएटर हैं CBSE में, तो वो कह रहे थे कि वो उतने ओपन हैंडेडली मार्क्स नहीं दे पा रहे हैं इस बार, जैसा वो नॉर्मल डेज़ में दिया करते थे. तो इस कारण भी मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस है, बट नॉट डैट मच यार. बोर्ड ही तो है हो जाएगा, इतना तो मेरे को भरोसा है मेरे पे. एक्सपेक्टेशंस मेरी बता दी मैंने आपको, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. ये मैंने बेयर मिनिमम लिखा है, ये तो मैं कुछ कर रहा था यहाँ पे, कुछ सॉल्व टाइप का. तो आज मैंने किए हैं टोटल केमिस्ट्री में मैंने आज टोटल मोल कंसेप्ट के 50 PYQs किए हैं. और उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स में मैंने 50 + 26 PYQs किए हैं. तो टोटल आज मैंने 126 PYQs किए हैं विद 126 PYQs किए हैं विद प्लस 2 लेक्चर्स किए हैं मैंने आज. 2 लेक्चर भी गाइस मैंने उसके किए हैं, किसके, मोल कंसेप्ट में जो मेरा एम्पेरिकल फार्मूला था, और जो उसमें मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन थे उसके किए हैं. बाकी मैंने आज मैथ्स टच भी नहीं करी है, और मैथ्स के लिए मैंने तरुण खंडेलवाल सर की इजी नोट्स ख़रीदी है. मैथ्स में क्या, वैसे मैंने सब में ख़रीदी है, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने में आई फील अ बिट लेजीनेस. मेरे से ऐसे साफ सुथरे नोट्स बनते नहीं हैं. सो मैंने सोचा, मुझे जितने भी रिव्यूज़ मिले यूट्यूब पे सीनियर्स के, अपने जूनियर्स के, सीनियर्स के, उन्होंने तो रिकमेंड ही किया मेरे को. सो अभी तक तो मैंने पहला चैप्टर इससे किया था, बेसिक मैथ्स, जस्ट देखने को कि कैसे है. मुझे बहुत अच्छे लगे गाइस. तरुण सर से मैंने थोड़ा पढ़ा था अपने इनिशियल डेज़ में, स्टार्टिंग के, और तब मेरा एयर बैच में सिलेक्शन हो गया था. वो अर्जुना में पढ़ाते थे, अर्जुना 2025 में, तो तब मैं मनोज सर से पढ़ने लग गया था. उसके बाद टीके सर छूट गए, पर टीके सर भी भाई मुझे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने उनकी ये दोनों मंगाई है, दोनों सीरीज़, 12th की है और ये दिस इज़ फॉर 11th. एडिशनली मैंने SKC भी मंगाई है. मैंने लगभग वैसे सारे सब्जेक्ट्स की इजी नोट्स मंगा दी है. मैथ्स की 2, SKC फिज़िक्स की, और केमिस्ट्री की 3, ब्लू बुक आर्य बाबा की और सलीम सर की भी, मतलब जितने भी PW की नोट्स की वो थी,
मैंने हैंड रिटन नोट्स की मैंने वो मंगा दी है, ऑर्डर कर दी है। ये देख सकते हो आप, दिस इज़ फॉर ये आर्य बाबा की है। इन्होंने तो एयर बैच में भी रिकमेंड किया था हमको ये उस वक्त, शायद मुझे जितना याद आ रहा है। और ये इजी नोट्स ओम पांडे सर की, ये सलीम सर की SKC, और ये फैज़ल सर की नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की। और ये सलीम सर की फ़िज़िक्स क्रश, इसको मैंने आज पढ़ा है थोरली, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। वैसे इतनी मुझे लगा था खाली सर ने, मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं मुझे इससे, बट मुझे काफ़ी सही लगी। मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट ही क्या जस्ट देखने के लिए कि कैसे लगती है, बट मुझे काफ़ी इसने इम्प्रेस किया। आई वॉज नॉट थिंकिंग दैट इट कुड बी दैट मच बेटर, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स के ये अच्छे ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं फ़िज़िक्स के लिए। मैं केमिस्ट्री के लिए तो नहीं कह रहा, लेकिन फ़िज़िक्स और मैथ्स के लिए ये हो सकते हैं। आप ज़्यादा, मतलब मैं ज़्यादा, आप भी अगर मुझे कोई देख रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यार क्लियर कर दूँ, ये मैं कोई दिस इज़ not a purpose of me to create this channel for any kind of views, subscribers और likes। ये मैं बस अपने को consistent रहने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि there is a tendency, human tendency, that अगर आपको कोई देख रहा है, if anyone having a eye on you, so you are sincere to your work। इसीलिए मैं YouTube चैनल खोल रहा हूँ, चाहे उसमें 2 व्यूज़ आए, 3 व्यूज़ आए, भाई मुझे कोई तो होगा कि कोई तो मेरे को देख रहा है। इसलिए जितने भी 15 सब्सक्राइबर्स हैं, शायद पता नहीं, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और ये मैंने करे हैं, इसके सारे क्वेश्चंस छोटे छोटे से ही थे। लगभग मैंने 1.5 आवर में ये पूरी यूनिट एंड डायमेंशंस की पूरी कर दी थी। एंड आई फील बढ़िया बुक है। यू कैन ऑल्सो बाय, अगर कोई देख रहा है, आई डोंट नो। और TK सर की तो भाई है ही ख़तरनाक बुक है। और भाई कल के टारगेट्स तो मैं अभी ये रखता हूँ कि कल है 12 मई। सबसे पहले तो कल मेरे को ये डर है कि कल आएगा मेरा रिज़ल्ट क्लास 12th का, PCM का। सो मेरी जहाँ तक एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है कि मेरे फ़िज़िक्स तो मेरा अच्छा गया, अच्छा भी नहीं गया था, ठीक ठाक गया था। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मेरा ठीक ठाक गया था, बट अगर ये OSM अगर, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 95% तो मेरे आ जाने चाहिए आराम से। 95% तो पूरी उम्मीद लगा के बैठा हूँ। अगर OSM की वजह से कुछ होता है तो 93 to 94%, बस इससे कम तो भाई नहीं आ सकते, मुझे ऐसा लगता है। अब जितना मुझे अपने आप पे भरोसा, मेरे वैसे 10th में 98.4% आए थे। सो उस मेरा गैस वर्क हमेशा ठीक रहता अपने मार्क्स के लिए। सो भाई कल का डे प्लान कर लेता हूँ मैं। कल है 11th ऑफ मई कल। सो 11th ऑफ मई के मैं शेड्यूल में भाई सबसे पहले तो 3 लेक्चर्स कैसे भी एनी हाउ देखने ही है मेरे को, बाय हुक और बाय क्रुक। एंड लगभग आज मैंने किया है 126 क्वेश्चंस, तो 150 PYQs। एंड कल मैं स्टार्ट करूँगा लगभग इसमें एक बेसिक मैथ्स, तो वैसे मैंने लास्ट डे में कर ही दिया था रिवाइज़। हल्का सा बेसिक मैथ्स रिवाइज़ कर लूँगा, उसके थोड़े क्वेश्चंस लगा लूँगा, तब उसके बाद से मैं जंप करूँगा डायरेक्ट सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पे। अभी मैंने सोचा नहीं है वैसे वो, देखते हैं। इसका मूल कॉन्सेप्ट मेरा अबाउट तो ख़त्म है, मूल कॉन्सेप्ट, बस इसमें PYQs और लगाने कल। और फ़िज़िक्स में तो मैं मूव कर चुका हूँ काइनेमेटिक्स पे। इन सब के 3 लेक्चर्स कंप्लीट करने का वो है। और होता ही है ना कि अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जो मैंने इस साल रियलाइज़ करी है, अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की हैबिट नहीं होगी तो
पेपर में आप आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर दोगे। ये मैंने रियलाइज़ किया है इस बार जब मैंने पेपर दिया था। सो अब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू आर, पता नहीं, आई डोंट नो एनी वन इज़ वॉचिंग दिस और नॉट। बस मैं अभी अपने सारे काम करके, बस मैथ्स नहीं पढ़ी मैंने, अभी पढ़ लूँगा, थोड़ी मैथ्स को रिवाइज़ कर लूँगा थोड़ा सा, और बस आज का दिन ख़त्म होने वाला है। आई एम अबाउट टू गो टू बेड। सो 10 मिनट्स इसलिए मैंने निकाल दिए। और अपना ये मेरा कल का डे है। अगर होप सो कल रिज़ल्ट आ जाएगा। वैसे अगर रिज़ल्ट आएगा तो अलग सिनेरियोस बन जाएंगे शायद, लेकिन यार आई विल बी कंसिस्टेंट। आई हैव गिवन कमिटमेंट टू यू ऑल गाइज हु आर व्यूइंग माई एनी वीडियो, एनी कंटेंट। सो थैंक यू ऑल। आप सब ने जितना भी सपोर्ट किया, जितनी भी क्वेरीज पूछी, and I will be grateful if I don't know if you are watching or not. You can also unsubscribe, but thank you if you are viewing my videos. It motivates me. So that's all for today. Keep studying and keep motivating me also. Thank you.